दोस्तों, हमारी कहानी मिया साका ताकुमी नाम के एक लड़के से स्टार्ट होती है। एक खूबसूरत हैंडसम सा नौजवान लड़का जो ऑस्ट्रेलिया पहुंचता है। जब वो वहाँ पर दाखिल होने ही वाला होता है तो वो एक चीख सुनता है और एक लड़की को छत से गिरता हुआ देखता है। इसकी मदद के लिए दौड़ते हुए इसकी जान बचा लेता है। मीरा नामी लड़की ने इससे सॉरी किया और बताया कि वो छत की सफाई करते हुए सीढ़ी पर किसी जानवर के गिरने की वजह से गिर गई थी। ताकुमी जो हेड शेफ के इंटरव्यू के लिए आया है पूछता है कि क्या ऑस्ट्रेलोज एक रेस्टोरेंट है। दीगर मेंबर मीरा से इसके बाद में पूछना शुरू कर देते हैं। मीरा ने इन्हें बताया कि ये एक मुश्तरका घर है जो नाश्ता वगैरह पेश करता है, लेकिन इनका पहला मालिक मकान जो खाना वगैरह बनाता था हाल ही में फौत हो गया है। मीरा के नकारा खाने से तंग आकर वहाँ पर रहने वाले लोग एक काबिल और अच्छे शेफ का मुतालबा करते हैं। सूरत हाल को समझकर पड़ोसियों ने ताज़ा मछली का टुकड़ा देखा और इसको पकाने का फैसला किया। इसने अपनी आस्तीनें जोड़ी और ओपरा पहनकर मछली को बहुत ही प्रोफेशनली अंदाज में काटना शुरू कर दिया। इसे फ्राई किया और कुछ साइड डिशेस भी तैयार की। वो एक मजेदार और खूबसूरत सी डिश पेश करता है। अपनी महारत से सबको बहुत ज्यादा इम्प्रेस भी करता है। अब मीरा और वहाँ पर रहने वाले बाकी लोग भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड नजर आते हैं और इन्होंने ताकुमी को वहाँ रहने और काम करने का भी मशवरा दिया। दूसरे लोग मीरा से कहते हैं कि तुम्हें इसके प्यार में गिर जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है, और वह इससे बहुत ज्यादा खुश भी हो जाती है। इसके बाद वो इनके दिन को खुश करने के लिए बाहर चले जाते हैं। अब उन्हीं में से एक यामाशीता जो कि रिहायशियों में से है ताकुमी का खैर मकदम करता है और मीरा को एक इस्तकबालिया पार्टी देने का भी मशवरा देता है। वो ताकुमी का इंट्रोडक्शन यामाशीता से करवाती है जो एक नावल निगार है। ताकुमी इसे दिखाने के लिए अपने स्मार्टफोन को देखना शुरू कर देता है। मीरा को उलझा देता है जो जदीद टेक्नोलॉजी से बिल्कुल ही ना वाकिफ है। मीरा ताकुमी को एस्ट्रोलॉज के आसपास का एरिया दिखाती है जो इसे आम इलाकों जखीरा करने की जगह और बावर्ची खाने वगैरह में रहनुमाई भी करती है। इनका सामना अब एक नौजवान लड़के से होता है जो बहुत ज्यादा तवज्जो के लिए एक मेज के नीचे होमवर्क कर रहा है और मात्सुबारा नामी एक लड़की नाकाम ऑडिशन के बाद गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। वो इससे नाराज भी है, लेकिन ये सिर्फ एक गलत फहमी है। इस रात मात्सुबारा आइडल के तौर पर परफॉर्म करती है। ताकुमी सोशल मीडिया पर इसके बारे में तकरीबन पोस्ट करता रहता है, लेकिन वो अपनी राजदारी की कदर करते हुए इसे रोक देती है। इस्तकबालिया पार्टी में एक जज्बाती रिहायशी भी तकरीर भी करता है। आखिर में अच्छा खाना मिलने पर इन सबको बहुत ज्यादा खुशी महसूस होती है। ताकुमी सबका शुक्रिया अदा करता है और एक अच्छी इवनिंग को एंजॉय भी करता है। अगली सुबह जब वो नाश्ता बना रहा होता है सभी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है। अब ताकुमी ने मीरा को सीढ़ियों से देखा और पूछा कि क्या इसको किसी किस्म की मदद की जरूरत है। वो इसके साथ चीजें खरीदने के लिए चली जाती है जहाँ इसे पता चलता है कि इसने कभी कोई भी फिल्म नहीं देखी। इसे पता चलता है कि मीरा एक बेवा है जिसका हस्बैंड फौत हो गया था, जिससे इसका दिल टूट जाता है और किचन के अमले के बारे में लिखना स्टार्ट कर देता है। इसने सीढ़ी से मीरा को देखा और सोचा कि ये क्या कर रही है। वाकाबायाशी ने इसे बताया कि वो एक मिस्ट्री है। इसे बताता है कि इसके पास स्मार्टफोन कभी भी नहीं था। जब वो यहाँ पर आई थी तो इसके पास अकेला पीसी था और जब वो पहली बार इनके पास आई तो इसने पोस्टर पर वाईफाई लिखा हुआ देखा जिसको इसने वाइफ के तौर पर पढ़ा। एक अफवाह ये भी है कि इसने कई साल जेल में गुजारे हैं। वो इससे पूछता है कि क्या इसे किसी किस्म की मदद की जरूरत है और इसने बताया कि वो भी इंटेग्रेटेड खरीदने के लिए जा रहा है। इसने इसके साथ शामिल होने का फैसला किया और वो एक साथ बाहर चले जाते हैं। रास्ते में इसने एक जबरदस्त फिल्म का पोस्टर देखा और इससे इसके टेस्ट के बारे में पूछना शुरू कर देता है, लेकिन इसने जवाब दिया कि वो कोई भी फिल्म नहीं देख सकता। वो खरीदारी करते हैं और अपनी चीजें वगैरह खरीदते हैं। रात को इसे वो फिल्म मिली और इसने इसे दे देने का फैसला किया, लेकिन इससे कमरे के दरवाजे पर वो बहुत ज्यादा उलझन में होता है और वो सोच नहीं सकता कि ये क्या करे। लेकिन वो इसे बताती है कि वो किसी किस्म की कोई भी मूवीज नहीं देख सकती और ना ही इसने पहले कभी देखी है। वो इसकी छोटी सी बात सुनता है जिसमें इसने कहा था कि वो एक बेवा है। वो ये सुनकर हैरान रह जाता है और इसका दिल टूट जाता है। दूसरी तरफ वो एक कुत्ते से बात कर रही होती है जिसने इसे बताया कि जमीन पर आने की एक वजह है ना सिर्फ एंजॉयमेंट, लेकिन इसने इसे बताया कि इसने सुना है कि वो जमीन पर किसी भी चीज को तलाश कर सकती है स्मार्टफोन के जरिए से। लेकिन वो कुत्ता इसे बताता है कि ये बहुत ज्यादा पुरानी टेक्नोलॉजी है और वो इस पर भरोसा नहीं कर सकते। इनकी चाबी इस इमारत में कहीं होनी चाहिए और इन्हें इसे तलाश करना होगा। वो बहुत ज्यादा पुरस्कून लग रही होती है और किताब पढ़ रही होती है तो इसने इसे बताया कि वो अपने मिशन को भूल नहीं सकते, लेकिन इन्हें जल्द से जल्द चाबी को तलाश करना ही होगा। इसे अपने सियारे पर वापस ले जाना है और फिर वो तख्त पर चढ़कर पूरी वीडी पर हुकूमत करेगी। वो कुत्ता इसे ये भी बताता है कि वो तकरीबन 3 माह पहले यहाँ आया था और अभी तक इसे चाबी का कोई अता पता नहीं है, इसलिए इसे सीरियस हो जाना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन इसने बताया कि यहाँ जिंदगी बहुत ज्यादा आसान और आजाद है। लेकिन इसने इसे कहा कि महाराज इससे बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे और इससे मायूस भी हो जाएंगे। इसे चाबी ढूंढनी है और क्वीन बनना है ताकि कायनात में हर तरफ सुकून हो। इसने इसे पूछा
की चाबी दूर दराज सियारे पर छुपी हुई है, बस दुश्मन के हाथ में न जाने के लिए। लेकिन ये जमीन पर क्यों छिपी हुई है, इस जगह पर क्यों? कुत्ते ने कहा कि ये गैर मुतल्लका मौजू है, इसे छोड़कर अपने मिशन पर तवज्जो देनी चाहिए और दूसरी मंजिल पर तलाश करने के लिए निकल जाना चाहिए था। कुमी को मीरा के लिए बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि वो एक बेवा है और इसे पसंद भी करता है, लेकिन ये जानकर उदास हो जाता है कि वो पहले से शादीशुदा है और इसका साथी जो है वो फौत हो चुका है। इसने सोचा कि कल रात इसने किससे बात की थी, वो कुत्ते से इसके बारे में पूछता है, लेकिन वो जवाब नहीं दे पाता और एक अजीब शख्स की तरह बर्ताव करता है। वो चाबी तलाश करती है जब एक लड़का पूछता है कि इसने क्या किया, लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं देती। इसने इसे जवाब दिया कि वो अभी तक किताब पढ़ रहा था कि पिछले मालिक मकान ने इसे छोड़ा था, जैसा कि मालिक मकान और वो गहरे दोस्त थे, और इसे जमींदार की साबका जिंदगी के बारे में बताया, जैसे कि वो हमेशा लॉन में बैठा सितारों के आसमान को देखता रहता था और इसका कोई खानदान या रिश्तेदार नहीं है। इसने अपने सारे मामलात इसी काम में लगा दिए। वो अपने कमरे में चली जाती है और वो कागजी कार्रवाई तलाश करती है जो इसे मिलता है जब वो नया मालिक मकान बन जाती है। इसे शक है कि पिछली मालिक मकान बेवा हो सकती है जिसने चाबियां इस जगह कहीं छुपा रखी थी। यहाँ तक कि इसने पता लगाने से बचने के लिए इनके सियारे से तमाम राब्ता खत्म कर दिया और एक दिन इनके आने का इंतजार किया। इसे इसकी तस्वीर भी मिलती है, लेकिन इसे बुरा लगता है क्योंकि वो मर चुका है। अब वाकाबायाशी ताकुमी से गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो अपना नाश्ता नहीं बना सकता। इसने माफी मांगी और एक रोबोट नुमा चीज इन्हें दिखाई। इसकी शक्ल बदली और एक गंदे कमरे में चली गई। दूसरी तरफ इसने नौकरी तलाश करने के लिए एक मैगजीन देखा क्योंकि वो हमेशा के लिए पार्ट टाइम नाश्ता बनाने वाला शेफ नहीं बनना चाहता था। लेकिन इसे एक औरत जो इसकी पड़ोसी है आई और इससे कहा कि इसे कुछ भी पूछ ले। इसने इसे बताया कि वो और मीरा एक साथ बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और एक अच्छा कपल है, लेकिन वो मुलाजिम है, इसलिए इसे हासिल करने के लिए इस पर बहुत ज्यादा तवज्जो लगानी पड़ेगी और इसे मंदिर वगैरह में जाकर इबादत भी करनी पड़ेगी। वो तंग आकर वापस चला जाता है। जब इसने एक श्राइन देखा, वो नौकरी हासिल करने की दुआ करता है वहाँ जाकर और मीरा का बॉयफ्रेंड बनने की भी दुआ करता है। छोटे लड़कों ने रोबोट को अपने घर में पाया और इसे रोबोट वैक्यूम कहा। अब वो स्टोरेज रूम की तरफ भागती है, वो भी इसका पीछा करता है। छोटा बच्चा अब भी इस वैक्यूम रोबोट को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है कि इनके घर की लाइट्स बंद हो गई और वो एक तहखाने में बंद है जो खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे खोल नहीं रहा होता। इन्होंने लाइट ऑन की और वो सारे मशरूबात देखे तो इसने इसे बताया कि मशरूबात की बोतल पर एक तहरीर लिखी हुई है जिसका मतलब है कि इसने किसी अजीज से वादा किया है, इसलिए इन्होंने इस मशरूब को टेस्ट करने का भी फैसला किया। वो दोनों इसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इसी वक्त इन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है जिसने मीरा को वहाँ छुपने के लिए कहा। वो खुद को हिम्मत देता है और इससे पूछता है कि क्या वो शादीशुदा है। वो नहीं में जवाब देती है और वो उलझन में है क्योंकि बेवा क्या चीज थी और वो क्या वो बेवा है या नहीं। अब इस तरह की सीरियस सिचुएशन में भी मीरा इससे पागलों वाला सवाल करती है। वो इससे पूछती है कि वो कल के नाश्ते के लिए क्या बनाएगा। वो इससे बताती है कि वो जब से यहाँ पर आई है वो बस नाश्ते के बारे में ही सोचती रहती है और इस चीज ने इसकी जिंदगी को बिल्कुल पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। उम्मीद पर पूरा उतरना है, नाकामी इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं थी और इसे इसकी आजादी भी नहीं थी, इसलिए वो इसकी बात सुनकर बहुत बुरा फील करता है और इसने इसे बताया कि वो एक बहुत बुरी और इस्तेसाली कंपनी में काम कर रही है, लेकिन अब वो खुश है क्योंकि इसने इसे छोड़ दिया है। उसे पूछता है कि क्या वो अब भी इसका हिस्सा है और इसे छोड़ नहीं सकती। वो ऐसा करने का मशवरा देता है क्योंकि ये इसकी जिंदगी है। मेरा इस तरह की बातों से रिलैक्स फील नहीं कर पा रही होती, इसलिए वो टॉपिक को चेंज कर देता है और कल का नाश्ता करने के लिए कहता है, लेकिन वो जवाब देने की बजाय इसके कंधे पर सर रखती है और सो जाती है और इसकी गोद में गिर जाती है। वो इस पर शायद फील करता है। कुत्ता अब भी रोबोट जैसी चीज का पीछा कर रहा है और इस पर फायर करता है। रोशनी आती है और कुत्ता इसे देखने के लिए स्टोर रूम में चला जाता है, लेकिन इन्हें एक साथ देखकर वो नाराज हो जाता है। अगली सुबह इसने नाश्ता तैयार किया और इसे ऐसे उलझाया जैसे वो बेवा हो। तो इसके कमरे में कौन आदमी था, लेकिन मुझे कोई भी जवाब नहीं मिल सका। वो इसे अपने कमरे में दवाई के साथ खाना भी देता है। कुत्ते ने इसे बताया कि सियारे के मरकज से जासूस वहाँ मौजूद है, लेकिन इन्हें बहुत जल्द चाबी को तलाश करना होगा क्योंकि अगर इसे इसका हस्बैंड मिल गया तो ये दुनिया का खात्मा होगा। इसने अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए अपनी माँ को ये पैगाम दिया और बताया कि जमीन बिल्कुल ही ज्यादा डिफरेंट है और चीजों से भरी हुई है जो वो नहीं जानते। वो इससे पिछले मालिक मकान के बारे में पूछती है और तस्वीर भी देती है। इसने जिक्र किया कि अगर वो इसके बारे में जानती थी तो फिर इस जमीन पर क्या मिला। इसने अपनी माँ से कहा कि वो इसे तमाम मालूमात दे क्योंकि इस चीज से इसको चाबी को तलाश करने में मदद मिलेगी। वो लॉन में खड़ी आसमान की तरफ देख रही होती है जब वो इसके साथ आता है और बात करना शुरू कर देता है और इसे एक फिल्म देता है। वो इसे एक साथ देखने के लिए कहता है और वो लोग राजी हो जाते हैं। इसी वक्त एक खूबसूरत और हैंडसम लड़का वहाँ पर आता है और मीरा को गले से लगा लेता है और ये जाहिर करता है कि वो इसका फियांसे
फियांसी है ताकुमी को, लेकिन मीरा कहती है कि नहीं नहीं ये झूठ है, ये सच नहीं है, ये मेरा कोई फियांसी नहीं है और वो कभी भी एक साथ बड़े नहीं हुए। इसने इसे सबसे मिलवाया और एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं। वो इसे कमरे में ले जाती है और इसे बताती है कि ये लोग इनके बारे में नहीं जानते, इसलिए इसने इससे माफी मांगी। इसने इसे बताया कि अगली मलका चाबी की तलाश में है और इन्हें इसे मिलकर तलाश करना चाहिए। वो इसकी मदद के लिए यहाँ पर आया है। वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। हर कोई इससे पूछता है कि वो दोनों इसके कमरे में अकेले क्या करते हैं। वो कुछ भी जवाब नहीं देती, इसलिए वो इससे इसके बारे में मजीद पूछते हैं। वो समझ नहीं पा रही थी और इन्हें बताया कि वो बरतानिया से आई है और अपना कारोबार वगैरह चलाती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। इन्हें अब तक कुमी के लिए बुरा फील हो रहा होता है। कुत्ते ने इसे बताया कि वो सिक्योरिटी कैमरा लगाने पर काम कर रहा है क्योंकि वो किसी का खाना नहीं चुरा सकता। इसने इसे बताया कि ये काम शायद किसी भूत का भी हो सकता है, लेकिन इसने इसे चाबी तलाश करने पर तवज्जो मरकूज करने का कहा। अंधेरी रात में कुत्ते ने कैमरा हॉल में लगा दिया। जब छोटा लड़का आता है तो लाइट ऑन करता है और बताता है कि वो इसके राज को जानता है क्योंकि वो कुत्ता नहीं है। कुत्ता भागता है लेकिन इसने इसका पीछा किया। कुत्ता अब छत पर चढ़ जाता है और वो इसे नहीं मिल पाता। अगले दिन वो नाश्ता कर रहे होते हैं और सभी लोगों को नाश्ता बहुत पसंद आता है। इसने इनसे कहा कि इस जगह का ख्याल रखें क्योंकि इसे कहीं पर जाना है। वो इस बात को मान लेते हैं। इसने सोचा कि इसे शीनो से मिलने जरूर जाना चाहिए। इसे इसका बुरा भी लगता है। रात को इसने इसे शीनो के साथ आते हुए पाया। इसने इसे वेलकम किया और इसे ताजा हवा में चाय पीने के लिए भी कहा, लेकिन वो जवाब देने की बजाय बाहर निकल जाती है। छोटा सा बच्चा स्कूल से आया और बहुत ज्यादा उदास नजर आता है। अब तक उमी बहुत अच्छी तरीके से रेडी हुआ होता है। इसने मीरा से कहा कि वो इंटरव्यू के लिए जा रहा है। वो इसे पूछता है कि क्या वो काम से आई है। जैसा इसने बताया था कि वो दूसरी जगह पर भी काम करती है। वो कुछ भी नहीं जवाब देती क्योंकि वो इसे याद नहीं कर सकती। वो दोनों वापस आए और छोटे बच्चे को उदास देखा। छोटे लड़के ने इसे बताया कि वो फील्ड ट्रिप पर नहीं जा सकता क्योंकि ट्रिप के लिए बच्चों के वालिदैन को लंच बॉक्स तैयार करना होता है, लेकिन इसके वालिद इसे तैयार नहीं कर सकते। वो उदास लग रहा है क्योंकि वो जाना चाहता है। तक उम्मी ने इसे कहा कि फिक्र न करो, मैं तुम्हारे लिए लंच बॉक्स तैयार करूंगा। वो खुश हो जाता है। इसके बाद वो पूरे दिल से लंच बॉक्स बनाता है, लेकिन जब छोटा लड़का इसे लेने आता है मेज पर कुछ भी नहीं होता। इसे इस पर दुख होता है और इसने अपने फादर से कहा कि वो इसे राइस बॉल्स खरीद कर दे दे। मीरा इसे कहती है कि तुम उदास ना हो, वो लंच के टाइम पर इसके लिए लंच लेकर जरूर वहाँ पर आएगी। वो तक उम्मी से कहती है कि एक और लंच बॉक्स तैयार करे। वो इस पर राजी हो जाता है। इसने वो लंच बॉक्स तैयार किया और वो दोनों इस लंच बॉक्स को देने के लिए छोटे बच्चे को जाते हैं। एक जासूस इन पर नजर रखा हुआ होता है और सोचता है कि वो चाबी ले जा रही है। शीनो ने आकर इसे महफूज करने के लिए कहा और इसने इसे सारी बातें भी बताई। इन्होंने इसके साथ इसकी गाड़ी में जाने का फैसला किया। वो बहुत तेजी से जा रहे होते हैं। जासूस इनका लंच बॉक्स लेकर अब वहाँ से फरार हो जाता है। शीनो ने अब अपनी कार को हवा में उड़ाना शुरू कर दिया। वो इस पर शॉट बनाने के लिए अपनी टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करता है। अब मीरा लंच बॉक्स लेने के लिए वहाँ से बाहर आती है। वहाँ और भी ज्यादा जासूस, लेकिन ताकुमी इसे रास्ते में ही रोक लेता है। आखिरकार इसे लंच बॉक्स वापस मिल जाता है। जासूस ने इसे बहुत मारा और शीनो इसे बचाने और जासूस को आसमान में गायब कर देता है। अब वो लोग दोपहर का खाना छोटे लड़के को देते हैं और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ताकुमी परिंदों को आसमान में देख रहा होता है और अजीबोगरीब सा फील कर रहा होता है। इसने हर बच्चे से कहा कि वो अपना दोपहर का खाना छुपा ले क्योंकि ये परिंदा इसे चुरा सकता है। बच्चे इस पर हंसना शुरू कर देते हैं। छोटे लड़के ने एक खूबसूरत सी लड़की को देखा क्योंकि वो इसे पसंद नहीं है। वो कुत्ता हकीकत के बारे में जानने के लिए एक कैमरा चेक करता है, लेकिन वो एक भूत को खाना चोरी करते हुए देखकर हैरान ही रह जाता है। वो अब भी इस बारे में सोच रहा होता है और नहीं जानता कि आखिर इसकी फीलिंग्स का क्या किया जाए। इसी वक्त दरवाजे पर नॉक होता है और वो दरवाजे पर आ जाती है। इसने इसे बताया कि इसे कैमरा डाइनिंग हॉल में रखा है ताकि ये मालूम हो सके कि क्या चोर खाना चुरा कर लेकर गया है या कोई और। वो इसे एक भूत की तस्वीर भी दिखाती है जिसे वो कैमरे से कैप्चर करती है। इसने इसके बारे में पूछा, वो भी परेशान दिखाई देता है। इसने इससे कहा कि अगर कोई भूत है तो इसे इसकी जगह परेशानी होगी। वो ये सोचकर बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि वो सिर्फ इसकी मदद के लिए यहाँ पर आई थी। कुत्ते ने इसे बताया कि वो इसे इस बारे में नहीं बताएगा। कुत्ता इसको मना करता है उसको सब कुछ बताने से, लेकिन इसने कहा कि ये सब कुछ ठीक है क्योंकि इसके पास एक आइडिया है। रात के वक्त कुत्ते भूतों के बारे में खौफनाक किताबें पढ़ते हैं और हकीकी जिंदगी में भूतों को देखकर खौफ खा जाते हैं। इसने एक मजेदार साबुन तैयार करके मेज पर रखा। इन्होंने ये सारा वाकया देखने का फैसला किया। इसने इन्हें बताया कि ये इसका एक आइडिया है और चोर उस सोप को लेने की कोशिश करेगा, लेकिन सोप बहुत ज्यादा गर्म है और किनारे तक भरा हुआ है। चोर इसे पकड़ेगा और पकड़ने के काबिल भी न रहेगा। इसके पास एक और आइडिया है, वो चोर को पकड़ नहीं सकते इसलिए वो इसका पीछा करेंगे क्योंकि चोर सोप छिड़काए बगैर नहीं ले जा
सकता चोर आ गया और वो इसे पकड़ने ही वाले होते हैं, लेकिन कुत्ते ने इन्हें पकड़ लिया। लेकिन जब वो देखने के लिए आते हैं तो चोर भागता है। वो सोप की आजमाइशें तलाश करने की कोशिश करता है, लेकिन बदकिस्मती से वो कुछ भी हासिल नहीं कर सके। इसे अभी तक यकीन नहीं है कि ये सब कुछ कैसे हो सकता है। इसे मालूम है कि जो है वो खुशबू को सूंघकर इसका पीछा कर सकते हैं और वो ऐसा ही करता है। वो तहखाने में पहुंच जाते हैं। वो दीवार के सामने रुक जाते हैं। जब मीरा दीवार को छूती है तो इसे पता चलता है कि दूसरी जगह का दरवाजा है। वो इसके अंदर मूव कर जाते हैं। वाका भयाशी भी इनके पीछे पीछे इनके साथ शामिल हो जाता है। वो कहता है कि इसे यकीन है कि ये जरूर एक भूत ही होगा। वो लोग आगे बढ़ते हैं और वो इसे छूता है। वो इसके बारे में बहुत ज्यादा अजीब सा फील करना शुरू कर देता है। इस कमरे को खोल कर देखा तो एक लड़की खाना खा रही होती है। वो सब उस कमरे में एंटर होते हैं। वो लड़की इन्हें अपना इंट्रोडक्शन देती है और बताती है कि इसका नाम कामी माची है और वो वहाँ कई बार रह चुकी है। वो एक दूसरे से पूछते हैं कि वो कौन है, लेकिन वो सब इसके बारे में नहीं जानते। बूढ़ा आदमी ने बताता है कि इनका पिछला मालिक मकान बहुत ज्यादा अजीम आदमी था जो इसे वहाँ ले गया था। इसने इसे कमरा नंबर 7 दिया जो यहाँ कोई भी इस्तेमाल नहीं करता। इस लड़की ने पहली बार बात की और बताया कि इनका नाश्ता इसी ने चुराया क्योंकि नाश्ता जिंदगी की बुनियाद है। इसने इन्हें बताया कि वो समझती है कि इन्होंने एहसान के तौर पर इसके लिए नाश्ता छोड़ दिया था। इसने ने बताया कि वो वेट्रेस का काम करती है और इसमें माहिर है। मीरा इससे पूछती है कि क्या वो पिछले मालिक मकान के बारे में जानती है, लेकिन वो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। वो बूढ़ा आदमी इन्हें बताता है कि पिछला मालिक मकान एक ऐसा शख्स है जो अपने बारे में ज्यादा दिखावा नहीं करता। छोटा लड़का आता है और वो भी अपना इंट्रोडक्शन देता है, लेकिन वो बाहर चला जाता है। मीरा ने शीनो को सब कुछ बता दिया। वो दोनों पिछले मालिक मकान के लॉयर से मिलते हैं। इसने इन्हें ये भी बताया कि पिछले मालिक मकान की ख्वाहिश है कि इसकी मौत के बाद भी इसकी जगह कभी भी सेल ना हो, क्योंकि इसने जिक्र किया कि इसकी जगह एक और लड़की को दे दो जो क्रिस्ट लेकर आई थी और अब इसे देखकर बुधा हैरान है। दोनों को बुरा लगता है, लेकिन पिछली लैंडलॉर्ड एक बेवा है जो जमीन पर इनका इंतजार करती है, लेकिन वो फिर भी सोचता था कि वो जमीन पर कैसे आया। अब इन्होंने एक वेलकम पार्टी अरेंज करने का फैसला किया और उसे बुलाने का भी, लेकिन वो कमरा नहीं खोलती। वो कमरा खोल नहीं सकती और आ भी नहीं सकती, लेकिन फिर भी वो अलग हो रहे हैं। छोटा लड़का इसका इंतजार कर रहा है क्योंकि वो एक बार तो देखने की ख्वाहिश है। वाका भयाशी ने बैटल ऑफ शेफ के फातिहा की ट्रॉफी के बारे में बताया। इसने ने बताया कि इसने इसे इस वक्त जीता जब वो होटल में खाना वगैरह पकाया करता था और नौजवान और आने वाले बावर्चियों का मुकाबला जीता। इन्हें ये सब कुछ बहुत ज्यादा कूल लगता है, लेकिन फिर भी इस पर यकीन नहीं आता। चनाचे इसने इन्हें इस वाकये की अपनी तस्वीर भी दिखाई। मीरा वो फिल्म लेती है जिसे वो देखना चाहते हैं। जब दूसरे लोग सो रहे होते हैं तो वो दोनों इसे देखते हैं। अब कामी माची खामोशी से अंदर आती है और ट्रॉफी के साथ इसकी पिक्चर को देखना शुरू कर देती है। वो दोनों फिल्म को एंजॉय कर रहे होते हैं और सिनेमा में एक और फिल्म देखने का फैसला करते हैं। दोनों ने इसे देखा और बहुत ज्यादा एंजॉय भी किया। वो एक साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। एओआई आती है और इसका पहले से नाश्ता तैयार किया हुआ वहाँ से ले जाती है। वो खुश है क्योंकि मीरा को नाश्ता बनाना पसंद है। वो बहुत ज्यादा खुश है और गली में नाचना शुरू कर देता है। तभी साथ वाली एक पड़ोसन आती है और इससे इसकी खुशी की वजह पूछना शुरू कर देती है, लेकिन वो इसे कुछ भी नहीं बताता। इसने इसे बताया कि इसने मीरा को अपने फियांसी के साथ एक लव होटल में देखा है। ये सुनकर वो बहुत हैरान रह जाता है और इसकी खुशी सारी की सारी तबाह हो जाती है। इसने इसे ये भी बताया कि इसने इसे शीनो के साथ देखा था और वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सका और इसका दिल टूट जाता है। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।